धरती के सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका धरती का वो हिस्सा है जहां हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा एक बहुत मोटे आइस शीट से कवर्ड है जिसकी गहराई 5 किलोमीटर तक मापी गई है। यह कॉन्टिनेंट करीब 1 करोड़ 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। दुनिया का 60% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में आइस शीट के फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पर 6 महीने कंटिन्यूसली दिन होता है और अगले 6 महीने अंधेरी रात होती है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है और कभी कभी इसका टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर दूर दूर तक बर्फ की मोटी चादर दिखाई देती है, जहाँ किसी प्रकार के जीवन की कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे कई सारे राज छुपे हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि आज के बढ़ते तापमान की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है और इस बर्फ के पिघलने के साथ साथ इस अद्भुत दुनिया के प्राचीन रहस्य भी हमारे सामने आ रहे हैं। आज के वीडियो में हम अंटार्कटिका के रहस्यों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक बर्फ की मोटी चादर दिखाई देती है, लेकिन इस बर्फ के नीचे कई सारे राज छुपे हैं। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के नीचे अब तक 400 से ज़्यादा लेक्स को खोज निकाला है। अमेरिका के कुछ शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका की लेक वोस्टॉक में एक बैक्टीरिया को खोज निकाला था। पहले तो वैज्ञानिक हैरान रह गए कि इतने ठंडे इलाके में यह बैक्टीरिया जिंदा कैसे हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका के अंदर लाखों की संख्या में खतरनाक वायरस मौजूद है जो वहां के बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, जिनमें से अगर थोड़े से भी वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं तो पूरी पृथ्वी पर भयानक पैंडेमिक आ सकती है और ये पैंडेमिक कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पृथ्वी पर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से गर्म होने लगेगा, जिसकी वजह से अंटार्कटिका के सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और बर्फ के पिघलने के साथ वो सभी वायरस भी एक्टिव हो जाएंगे और तेजी से पूरी पृथ्वी पर फैल जाएंगे, जिसकी वजह से कोरोना जैसे अनजान बीमारी भी फैलने लगेगी। इसका सबसे बड़ा प्रभाव हम इंसानों पर होगा और इंसान इस धरती से विलुप्त होने की कगार पर आएंगे। साल 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे से 3 एलोंगेटेड स्कल्स खोज निकाले थे। ये अंटार्कटिका में मिले पहले इंसानों के अवशेष थे। इसका मतलब अंटार्कटिका में पहले कोई न कोई इंसानी सभ्यता रही होगी। हैरानी वाली बात तो यह है कि इन स्कल्स का आकार इजिप्शियन से मिलते जुलते हैं। हो सकता है कि प्राचीन काल में इन सभ्यताओं का इजिप्शियंस के साथ कुछ न कुछ संबंध रहे होंगे, क्योंकि इजिप्शियंस के लोग कुछ ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करते थे जिसकी मदद से वे अपने सर को लंबा किया करते थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अंटार्कटिका में रहने वाले लोगों का सर पहले से ही लंबा हो। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि एटलांटिस का खोया हुआ शहर और कहीं नहीं बल्कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। 1912 में एक एक्सपीडिशन के दौरान अंटार्कटिका में सबसे पहला मेटेओराइट मिला और तब से लेकर आज तक रिसर्चर्स को अंटार्कटिका में 45,000 से ज़्यादा मेटेओराइट्स मिल चुके हैं। मेटेओराइट्स उन पत्थरों को कहा जाता है जो दूसरे प्लेनेट से टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इनमें से कुछ मेटेओराइट्स 7 लाख साल से भी पुराने हैं और इनमें से कुछ मेटेओराइट्स का ताल्लुक मार्स प्लेनेट से भी है। साल 2015 में अंटार्कटिका से एक मेटेओराइट डिस्कवर किया गया था और जब इस मेटेओराइट पर रिसर्च किया गया तब पता चला कि यह मेटेओराइट मार्स से टूटकर आया है। इस मेटेओराइट पर कुछ ऐसे माइक्रोब्स के फॉसिल्स भी पाए गए जो मार्स पर पाए जाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि मार्स पर भी कभी जीवन रहा होगा। इस मेटेओराइट से साइंटिस्ट को मौका मिला कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर और वहां के वॉल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्च कर सके। साल 2016 में एक सैटेलाइट इमेज द्वारा एक इमेज कैप्चर की गई जिसमें अंटार्कटिका में एक पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। यह स्ट्रक्चर कई सालों तक जियोलॉजिस्ट के बीच एक बहस का विषय बना रहा। इस पिरामिड के चारों साइड ठीक वैसे ही दिखते हैं जैसे इजिप्ट के पिरामिड है। इस इमेज को सोशल मीडिया पर डालते ही यह तेजी से वायरल होने लगा, लेकिन कई सालों की रिसर्च से पता चला कि यह पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर कोई पिरामिड नहीं है बल्कि एक पहाड़ है जो कि एल्सवोर्थ माउंटेन में मिले है। वैज्ञानिकों की माने तो ये माउंटेन रेंजेस करीब 50 करोड़ साल पुरानी है और ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर इसी माउंटेन रेंज का हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस माउंटेन का शेप ऐसा कई 100 सालों के इरोजन के कारण बना था जिसे हम पिरामिड समझ बैठे।
वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में एंशिएंट रेन फॉरेस्ट होने के सबूत मिले हैं जो आज से करीब 9 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में हुआ करता था। करोड़ों साल पहले धरती के सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे और उस समय सिर्फ एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पैंजिया कहा जाता है। यानी अंटार्कटिका उस समय एक हरा भरा जंगल था और उस समय इसका टेम्परेचर आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा गर्म था और वहाँ पर खजूर के पेड़ भी उगा करते थे। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे से फॉसिलाइज्ड पेड़ों को खोज निकाला है और जब इन पेड़ों की कार्बन डेटिंग की गई तब पता चला कि ये पेड़ 10 करोड़ साल पुराने थे। यानी एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब अंटार्कटिका में बर्फ की जगह हरे भरे पेड़ हुआ करते थे। साल 1980 में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से डायनासोर के फॉसिल मिले थे और तब से लेकर अब तक यहाँ पर कई डायनासोर्स, मेसोसॉरस और प्लेसियोसॉर के फॉसिल मिल चुके हैं। रिसर्च से पता चला कि ये फॉसिल 70 लाख साल से भी पुराने थे। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका से कुछ ऐसे डायनासोर्स के फॉसिल भी मिले हैं जो कि डायनासोर की एक नई प्रजाति थी जिससे हम आज तक अनजान थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल मिस्टिकल साइंस को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।